हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अकरम शेख और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनेस्ट ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आप लोग मेरी इस चैनल के ऊपर 11th और 12th स्टैंडर्ड के अकाउंटेंसी, एसपीसीसी और ओसीएम यानी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के 11th और 12th स्टैंडर्ड के वीडियोस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल की लिंक को शेयर करें ताकि उन्हें भी 11th और 12th स्टैंडर्ड के ओसीएम अकाउंटेंसी एंड एसपीसीसी के वीडियोज उनको भी देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए 12th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर नंबर 4 जो है एसपी का यानी कि सेक्रेटरी प्रैक्टिस का मेंबरशिप, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेंबरशिप का ऑलरेडी 2 वीडियोस मैं अपने इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 मेंबरशिप का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो आज जो वीडियो बनेगा उसके अंदर हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे सर्कमस्टेंसेस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप, यानी कि कौन कौन से कंडीशंस के अंदर मेंबरशिप जो है वो जो शेयर होल्डर होगा उसकी मेंबरशिप चली जाएगी, टर्मिनेट यानी कि चली जाएगी। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे उसकी मेंबरशिप जा सकती है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो कंडीशन है वो है बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर, यानी जब कोई शेयर होल्डर जो शेयर्स जो है उसके पास वो किसी और को ट्रांसफर यानी कि बेच देता है, किसी और को दे देता है। तो जब ये ट्रांसफर की जब प्रोसीजर खत्म हो जाएगी और जो परचेज जो कर रहे हैं, जो ट्रांसफरी जो है उसका नाम जब मेंबर रजिस्टर के अंदर उसका नाम एंटर हो जाएगा ट्रांसफरी का, और ट्रांसफरर का नाम जो है वो मेंबर रजिस्टर में से जब डिलीट हो जाएगा, तब यहाँ पे उसकी जो मेंबरशिप है वो टर्मिनेट हो जाएगी, यानी उसकी मेंबरशिप जो है वो खत्म हो जाएगी। यानी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर था उसने किसी और को ट्रांसफर कर दिए, तो जिसके नाम पे ट्रांसफर किए उसका नाम जब मेंबर रजिस्टर में आ जाएगा, एंटर हो जाएगा, तब वो नया मेंबर बन जाएगा और जो जो जिसने शेयर्स बेचे हैं, जो ट्रांसफर कर रहा है, उसका नाम यहाँ पे निकल जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारी बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। नाउ द सेकंड वन इज द बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसमिशन क्या होगा फ्रेंड्स? ट्रांसमिशन यानी कि जो कंपलसरी जो ट्रांसफर किया गया है। कंपलसरी कौन कौन सी कंडीशन में होगा? तो पहला होगा हमारा अगर डेथ हो जाती है तो। सेकंड कंडीशन हमारे पास ये रहेगी अगर वो लुनेटिक है तो। थर्ड कंडीशन हमारे पास हो जाएगी अगर वो इंसॉल्वेंट है तो। बराबर है। तो इन 3 कंडीशन के अंदर क्या होगा? या तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, या तो ऑफिसर, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव, या तो उसका ट्रस्टी होगा। उसके नाम के ऊपर ये शेयर्स ट्रांसफर होंगे, ये कंपलसरी ट्रांसफर होगा। तो ये ट्रांसमिशन की जो 3 कंडीशन जो बताई, या तो डेथ हो जाता है, या तो फिर लुनेटिक यानी अनसाउंड माइंड, या फिर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो ये तीनों के पास जो शेयर्स थे, अब उनके शेयर्स है वो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास वो चले जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली जिसके पास पहले शेयर्स थे उसका नाम अब क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा, यानी उसका नाम वहां से मेंबर रजिस्टर से रिमूव कर देने में आएगा, और उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा अब वो उसका नया शेयर होल्डर बनेगा, वो नया मेंबर बन जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर भी जिसके पास पहले शेयर्स थे, ट्रांसमिशन होने की वजह से अब उसका नाम रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ भी इसका मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाएगी। नाउ द थर्ड कंडीशन इज द बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। भाई फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में क्या होगा? फॉरफीचर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर जो शेयर होल्डर है जिसने शेयर्स परचेज किए कंपनी के, और अगर वो पेड अप जो कैपिटल जो होता है यानी जो कॉल्स मनी जब मंगवाया जाता है, अगर वो फेल हो जाता है, यानी उसको पैसा जो भरना है उसे अगर वो नहीं भर पाता है, उसको कुछ पीरियड दिया गया, कुछ टाइम दिया गया होगा, वो टाइम पीरियड के अंदर अगर ड्यूरेशन में अगर वो पैसा नहीं भरता है तो उसको नोटिस दी जाएगी कंपनी की तरफ से, और नोटिस मिलने के बावजूद भी अगर वो पैसा नहीं भरता है, तब इस कंडीशन के अंदर हमने अगले चैप्टर में देखा था कि उसकी जो मेंबरशिप है यानी उसका वो वहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब उसने जो पैसे भरने थे वो उसने पैसे नहीं भरे पूरे, इसीलिए यहाँ पे जो कंपनी होगी वो शेयर को अपने कब्जे में ले लेगी, और उसने अभी तक जितना पैसा भरा है वो भी उसका पैसा भी जाएगा, उसको वापस मिलने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार से शेयर्स जब फॉरफिट हो जाएंगे, उसने पैसा नहीं भरा, तो अब उसका नाम भी जो है क्या हो जाएगा? एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब उसका टाइम लिमिट दिया गया उसके बाद उसका नाम उस मेंबर रजिस्टर में से उसका नाम डिलीट कर दिया जाएगा, उसका नाम निकाल दिया जाएगा। तो ये जो हमारी थर्ड कंडीशन हो गई, फॉरफीचर ऑफ शेयर होने की वजह से भी मेंबरशिप यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज द बाय एक्सरसाइज ऑफ लीन ऑन शेयर्स। लीन ऑन शेयर्स क्या होगा? यानी कि अगर कोई शेयर होल्डर है उसने जो शेयर्स है उसको एज अ सिक्योरिटी रख के, यानी सिक्योरिटी के तौर पे रख के उसने उसके सामने कोई डेप्ट लिया है यानी कर्ज लिया है,
अब अगर वो कर्ज को अदा नहीं कर पा रहा है, उसका पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो जिसके पास एज अ सिक्योरिटी ये शेयर्स पड़े हैं वो शेयर्स अब उसको बेच सकता है। तो यहाँ पे कंपनी ने अगर एक्सरसाइज किया है, एक्सरसाइज ऑफ लीन ऑन शेयर, अगर उसके ऊपर लीन मार्क किया कि जब तक वो डेप्ट क्लियर नहीं करता है तब तक वो शेयर्स को बेच नहीं सकता है, और ऐसी कोई कंडीशन आ गई कि वो डेप्ट अदा नहीं कर ही नहीं पा रहा है, तब जाके ये कंपनी के अंदर लोग अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो शेयर्स जो है वो वहाँ पे जिसके पास सिक्योरिटी में वो शेयर्स पड़े वो उसके नाम पे हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से जो शेयर होल्डर था जिसने ये सिक्योरिटी के तौर के ऊपर ये शेयर्स रखे थे, अब वो उसकी मेंबरशिप यहाँ पे चली जाएगी। नाउ द फिफ्थ कंडीशन इज द बाय रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, यानी जो शेयर होल्डर है उसने अगर प्रेफरेंस शेयर खरीदे, प्रेफरेंस शेयर एक पर्टिकुलर उसमें एक टर्म फिक्स होगी कि इतने साल के लिए आपको वो शेयर्स बेच नहीं सकते, तो जब टर्म खत्म हुई, जब उसकी मैच्योरिटी पीरियड है, जब उसका पीरियड आ गया कि अब ये उसको वापस पैसा मिलना है, तब जब इसको पैसा उसके जो मैच्योरिटी डेट जब आएगी तब उसको उसने जो पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट किया था वो उसको वापस मिल जाएंगे। जैसे ही उसको वापस पैसा मिल जाएगा, नाउ ही इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अब वो वहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है, क्योंकि उसको जो शेयर्स उसके थे परचेज किए थे उसने, वो उसका पैसा उसको वापस मिल चुका है। तो जब उसको उसका पैसा वापस मिल जाएगा तो फिर ये कंडीशन में क्या होगा, अब वो शेयर होल्डर नहीं रहा, तो जब शेयर होल्डर नहीं रहेगा तो उसका नाम ऑटोमेटिकली मेंबर रजिस्टर में से रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये हो गई हमारी पांचवी कंडीशन, मेंबर का टर्मिनेशन हो गया। यहाँ पे सिक्स्थ कंडीशन है बाय मेकिंग शेयर अलॉटमेंट वॉइड, ये हमने इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि अलॉटमेंट वॉइड कब होता है, तो जब इरेगुलर अलॉटमेंट होगा तब ये जो होगा, यानी कि अलॉटमेंट इस कंडीशन में हुआ कि कंपनी ने जो प्रोविजंस थे, कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस थे और सेबी के जो प्रोविजंस थे उसको अगर फॉलो नहीं किया और उसके प्रोविजंस के खिलाफ जाके अगर उन्होंने अलॉटमेंट कर दिया, तो इस कंडीशन में बोला जाएगा शेयर अलॉटमेंट जो हुआ है वो वॉइड है, यानी कि वो कायदेसर जो बोलते हैं ना वो नहीं हुआ है यहाँ पे। तो इस कंडीशन के अंदर भी जो शेयर होल्डर होगा उसकी मेंबरशिप यहाँ पे उसके पास तीन रास्ते होंगे जो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था, शेयर्स टर्मिनेशन इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर कि कौन कौन सी कंडीशन है कि उसको क्या क्या राइट्स मिलेगा। तो शेयर होल्डर जब ये वॉइड होगा तो शेयर होल्डर उसके अंदर अप्लाई कर सकता है, तो उसका पैसा उसको वापस मिल जाएगा और उसकी मेंबरशिप जो होगी यहाँ पे वो कैंसिल हो जाएगी। फिर सेवंथ पॉइंट जो है वो है हमारा बाय लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। अब जिस कंपनी के शेयर्स खरीदे, जो परचेज जिसने किए इन्वेस्टर ने, बराबर, वो शेयर होल्डर तो बन चुके हैं, लेकिन जो कंपनी के शेयर खरीदे वो कंपनी अब लिक्विडेट हो चुकी है, हो रही है, या तो वाइंडिंग अप, उसको बंद कर रहे हैं, वो कंपनी को बंद कर दिया करने का कंपनी वालों ने सोचा है। अब जब कंपनी ही बंद हो जाएगी तो फिर जो शेयर होल्डर होगा उसका जो नाम जो है वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर से निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये हो गई हमारे अलग सातवीं कंडीशन। और एट्थ कंडीशन जो है वो है बाय अमालगमेशन और मर्जर ऑफ कंपनीज, यानी कि कोई भी दो कंपनी मर्जिंग कर रही है, यानी कि एक साथ मिलके अब एक नई कंपनी बन रही है। मर्जिंग होना है यानी कि दो कंपनी मिलके एक नई कंपनी, कोई अलग ही कंपनी के नाम से वो लोग चालू कर रहे हैं। यहाँ पे सपोज के एक ए कंपनी है और एक दूसरी बी कंपनी है। अब ए कंपनी के भी शेयर होल्डर्स है और बी कंपनी के भी शेयर होल्डर्स है। तो अगर ए और बी दोनों कंपनी मिलके अब एबीसी कंपनी नई कंपनी बनाने जा रहे हैं, तो ए कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनकी भी यहाँ पे मेंबरशिप यहाँ पे चली जाएगी, क्योंकि अब ये ए कंपनी रहने ही नहीं वाली है, वो बंद हो रही है। बी कंपनी है उसके जो शेयर होल्डर्स है उनकी भी मेंबरशिप चली जाएगी, क्योंकि अब बी कंपनी बंद ही हो रही है, क्योंकि अब ये ए और बी कंपनी कुछ है ही नहीं। अब नई कंपनी बन रही है, नई कंपनी कौन सी बन रही है, ए बी सी कंपनी बन रही है। तो जब ए बी सी कंपनी बनेगी तो ए कंपनी के शेयर होल्डर्स उसकी ए कंपनी में से मेंबरशिप निकल जाएगी, बी कंपनी के शेयर होल्डर्स की बी कंपनी में से मेंबरशिप निकल जाएगी। लेकिन ये दोनों जो है ए कंपनी और बी कंपनी के शेयर होल्डर्स है, अब ये लोग शेयर होल्डर रहेंगे, मेंबर रहेंगे, लेकिन कौन सी कंपनी के रहेंगे, ए बी सी कंपनी जो नई कंपनी बनी है उस नई कंपनी के ये लोग अब शेयर होल्डर बनेंगे। और वो ये लोग जो है ए कंपनी के मेंबर्स और बी कंपनी के मेंबर्स जो है वो ए बी सी कंपनी के अब ये मेंबर्स बनेंगे। तो ये होता है ए कंपनी का भी यहाँ पे जो मेंबर्स थे उसका भी मेंबर्स में से नाम रिमूव हो चुका है, बी कंपनी के जो मेंबर्स थे उसका भी नाम रिमूव हो चुका, क्योंकि अब ए कंपनी भी बंद हो गई, अब बी कंपनी भी बंद हो गई, दोनों मिल के अब नई कंपनी बन चुकी है। तो वो दोनों शेयर होल्डर्स जो थे ए कंपनी और बी कंपनी के, उनका नाम मेंबर रजिस्टर से निकल जाएगा और अब वो नए मेंबर बनेंगे, लेकिन वो नए कंपनी के बनेंगे। ए कंपनी का कोई नहीं रहेगा, बी कंपनी का भी कोई नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास सर्कमस्टेंसेस
कि कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर जो मेंबर होता है उसका नाम टर्मिनेट किया जाता है, यानी कि रिमूव किया जाता है मेंबर रजिस्टर्स के अंदर। तो पहला था ट्रांसफर ऑफ शेयर, फिर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, फिर फॉरफीचर ऑफ शेयर, एक्सरसाइज ऑफ लीन ऑन शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, बाय मेकिंग शेयर अलॉटमेंट वॉइड, बाय लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी एंड बाय अमालगमेशन और मर्जर ऑफ कंपनीज। तो इन कंडीशंस के अंदर यहाँ पे टर्मिनेशन हो सकता है मेंबर्स का। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड के अंदर आपको ये चैप्टर में से कुछ अगर पूछा जाएगा तो इसमें 3 ही ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक होगा आपका हु कैन एक्वायर मेंबरशिप, या तो फिर मेथड टू बिकम ए मेंबर, या थर्ड होगा टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। ये 3 है, तो तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में तो 100% पूछा ही जाने वाला है। तो ये चैप्टर है भी बहुत छोटा, इसको आप आराम से कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक और चीज़ है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मेंबर और शेयर होल्डर। मैं पहले वीडियो में बताया था आपको कि मेंबर और शेयर होल्डर, यानी कि अगर कोई मेंबर बन सकता है लेकिन शेयर होल्डर नहीं है, और कोई शेयर होल्डर लेकिन मेंबर नहीं, उसकी कुछ कंडीशंस मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन की थी आपको। अब हम लोग दोनों के बीच में यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट। 3 ही पॉइंट है, ज़्यादा पॉइंट नहीं है इसके अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं मीनिंग क्या है। पर्सन इज अ मेंबर बाय रिटन कंसेंट और हिज नेम इज रजिस्टर्ड बाय शेयर एप्लीकेशन इन द मेंबर रजिस्टर। मेंबर कौन होगा? जिसका मेंबर रजिस्टर के अंदर जिसका नाम रजिस्टर हो जाएगा वो हो जाएगा मेंबर। एंड शेयर होल्डर कौन है? द पर्सन हु होल्ड शेयर्स इज नॉन एज द शेयर होल्डर, यानी कि जिसके पास शेयर्स है वो शेयर होल्डर गिना जाएगा। हमने देखा था कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जहाँ पे वो शेयर होल्डर तो बन गया लेकिन मेंबर नहीं बनेगा। जब तक उसका नाम मेंबर रजिस्टर में नहीं चढ़ेगा तब तक वो मेंबर नहीं गिना जाएगा, लेकिन उसके पास शेयर्स है तो ये शेयर होल्डर गिना जाएगा। और मेंबर कब बनेगा? जब तक उसका नाम मेंबर रजिस्टर के अंदर होगा तब तक वो मेंबर रहेगा, और तभी से वो मेंबर भी गिना जाएगा। तो ये दोनों के बीच में एक मेन डिफरेंस है। अब इसके अंदर देखिए सेकंड जो डिफरेंस का एक मेन पॉइंट वो क्या है? सिग्नेचर। द पर्सन हु इज साइंड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कंसिडर्ड एज अ मेंबर, यानी जिस बंदे ने, जो प्रमोटर था या जो भी है, उसने अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सब्सक्रिप्शन क्लोज में जिसने साइन किया है, सिग्नेचर उसने की है, वो ऑटोमेटिकली इसका मेंबर बन जाता है, हालांकि उसने शेयर्स को परचेज नहीं किया है। हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था, हु कैन अ पर्सन मे बी अ मेंबर बट नॉट अ शेयर होल्डर। तो उसमें एक पॉइंट था कि जो सब्सक्रिप्शन क्लोज में जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन करेगा वो ऑटोमेटिकली वो मेंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे सिग्नेचर करने वाला मेंबर बन जाएगा। लेकिन शेयर होल्डर में क्या है? शेयर होल्डर सिग्नेचर इज नॉट नेसेसरी इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। शेयर होल्डर है उसकी कोई सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि शेयर्स तो कोई भी परचेस कर सकता है, बराबर। तो उसकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये एक मेन डिफरेंस हो गया कि शेयर होल्डर को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन नहीं करनी है, लेकिन जिसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन की वो ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाएगा। नाउ थर्ड एंड लास्ट डिफरेंस बिटवीन द मेंबरशिप एंड शेयर होल्डर। तो थर्ड डिफरेंस क्या है हमारा? ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर यानी कि और कंपलसरी किस तरह ट्रांसमिशन होगा? The legal representative becomes member after transfer of share and entry of his name registered of the members। यानी जब कंपलसरी ट्रांसफर होगा तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो पहले सबसे पहले क्या बनेगा? शेयर होल्डर बनेगा वो। और जब उसका नाम मेंबर रजिस्टर में जब एंटर होगा तब जाके वो कंपनी का वो मेंबर गिना जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस में क्या आएगा? शेयर होल्डर में लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिकम द शेयर होल्डर आफ्टर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, यानी जैसे ही ट्रांसमिशन ऑफ शेयर हो जाएगा तो वो तुरंत ही वहां पे वो शेयर होल्डर बन जाएगा। तो ये एक मेन डिफरेंस हो गया कि जैसे ट्रांसमिशन होगा तो वो तुरंत शेयर होल्डर बन जाएगा, लेकिन ट्रांसमिशन होने के बाद जब उसका नाम मेंबर रजिस्टर में चढ़ेगा तब जाके ये इस कंपनी का मेंबर बनेगा। तो ये एक थर्ड डिफरेंस हो गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ इसका लिंक को भी शेयर करें, और फ्रेंड्स मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।